नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेएस राजवीर और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक अच्छी क्लास। और इस अच्छी क्लास में मैं आपको बताने और समझाने वाला हूं कि यूपी टीजीटी जिसका एग्जाम बेसिकली आने वाला है, आगे किसी ना किसी डेट पर जरूर होगा, तो उसके सिलेबस को कैसे पढ़ें और कंप्लीट कोर्स की जानकारी भी देने वाला हूं इस वीडियो के साथ। यानी सिलेबस तो वैसे आप जानते हो कि इतना छोटा सा सिलेबस है, लेकिन फिर भी सिलेबस के हर एक टॉपिक को किस तरह से कवर अप करना है और कैसे अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। इवन जो भी रिसोर्स बुक्स होंगी वो भी मैं आपके लिए रेफर करूंगा और डेफिनेटली पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप पहले से ही जुड़े हो तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मिलने वाली है आपको सिलेबस की पूरी जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अगर आप टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये ऐप टीजीटी यूपी टीजीटी इंग्लिश, तो ये ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए, लिटरेचर लवर्स ऐप, जहां पर आपको इंग्लिश लिटरेचर की पूरी क्लासेस मिलती हैं, ग्रामर, लिटरेचर, प्रैक्टिस, एवरीथिंग। एक कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी और ऐसे ही तमाम सारे एग्जाम्स के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, सो फटाफट आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और आप वहां पर हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। किसी अन्य जानकारी के लिए अगर आपको कोई अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहां पर एक मोबाइल नंबर चल रहा होगा, उन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूं इस बेसिकली वीडियो को। देखिए, जब यूपी टीजीटी इंग्लिश सिलेबस की बातचीत करते हैं तो बात आती है कि भाई लिमिट का एक सिलेबस, इस सिलेबस को पूरा करने के लिए आपके पास समय जो भी है, वॉट एवर टाइम इज, आप इसे कैसे मतलब एक लिमिट के सिलेबस पे एक अच्छी पकड़ कैसे बनाएंगे। क्योंकि देखिए कंपटीशन तो होता ही है तो 4 राइटर ही, लेकिन कहने के लिए 4 राइटर होते हैं। कहने के लिए होता है कि भाई ग्रामर है, लेकिन फिर भी लेवल अच्छा होता है, बिकॉज दिस इज अ जॉब जो ड्रीम जॉब होती है कैंडिडेट्स की, जिसको पाने के बाद आप जानते हैं कि एक लाइफ और अच्छी लाइफ मिलती है। तो दोस्तों टीजीटी सिलेबस अगर हम देखें, जो बेसिकली हमें उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम सिलेक्शन बोर्ड द्वारा दिया जाता है, ये बेसिकली आपका सिलेबस है। अगर देखा जाए तो सिलेबस को आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप फटाफट पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए इस पूरे वीडियो को आप देखिए। और इसीलिए हम एक नया बैच भी अभी चालू कर रहे हैं, 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा लिटरेचर लवर्स ऐप पर, इसी पूरे कोर्स को कवर अप करने के लिए। लेकिन हम बातचीत करते हैं सिलेबस की। देखिए, जो सिलेबस है इसमें 2 सेक्शन आपको नजर आते हैं। एक सेक्शन 1 है जो लैंग्वेज का है, बोले तो ये वाला सेक्शन ग्रामर के साथ टोटली एसोसिएटेड है, और दूसरा सेक्शन है आपके लिए लिटरेचर वाला, ये सेक्शन है आपका 2 जो लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड है। ग्रामर में अगर आप देखें तो अनसीन पैसेज फॉर कंप्रेहेंशन, ये जो है अनसीन पैसेज, जिसे आप आरसी कह सकते हैं, रीडिंग कंप्रेहेंशन, ये आपके लिए टॉपिक दिया गया है। एग्जाम्स में आपके किस तरह के प्रश्न यहां से आते हैं थोड़ी बातचीत करूंगा मैं। देखिए, यहां पर एक पैसेज या तो वो प्रोज का हो सकता है या फिर वो पैसेज पोइट्री का हो सकता है, और इस पर बेस्ड एक पैसेज पर बेस्ड 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। इसी तरह से चाहे वो पोइट्री वाला मतलब स्टैंजा हो कोई, या पूरी की पूरी पोयम हो, उस पर भी आप 2 से 5 क्वेश्चन तक देख सकते हैं। अब बात आती है कि इसको किस तरह से समझा जाता है, तो इसको समझने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, आपको पूरा पैसेज समझना है, आंसर देना है। क्वेश्चन किस तरह के होते हैं समझिए। क्वेश्चन आपके अलग अलग पैटर्न के होते हो सकता है कि पैसेज पर ही कोई वर्ड दिया गया हो, उसकी मीनिंग पर बेस्ड हो, एंटोनेम, सिनोनेम, या फिर पैसेज का क्या जिस्ट हो सकता है, पैसेज में कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो करी गई हैं, इस पर ये क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इसको समझना आपको, इसको मतलब एक डिटेल स्टडी आपके पास चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने के लिए तो भाई हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको कहां से आती है, तो सबसे पहले थियरी और उसके बाद आप प्रैक्टिकल करते हैं। मतलब पहले थियरी और इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। तो जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर समझ में आता है ये फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है, ये वाला ये है, ये है। इसको समझना, और इसमें देखिए कई तरह के प्रश्न हो सकते हैं।
जैसे PQRS वाले हो सकते हैं, ऐसे टाइप के प्रश्न। 4 ऑप्शंस वाले डायरेक्टली हो सकते हैं। किस पार्ट में एरर है, उस तरह के प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में, अगर आप प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखें। स्पेलिंग वाला जो मामला है ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए स्पेलिंग, जब सिमिलर कोई वर्ड, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन और इस तरह के जो वर्डिंग होती है, जैसे साइलेंट कुछ आपके लेटर्स होते हैं, तो जब साइलेंट लेटर्स होते हैं तो स्पेलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देखिए यहां पर आपको किस तरह के अप्रोच अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कौन कौन से ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो बड़े पॉपुलर हो और अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हो, इवन यूपी टीजीटी एग्जाम में भी पहले कभी आ चुके हो, शायद टीजीटी, पीजीटी या किसी अदर एग्जाम में आ चुके हो। तो स्पेलिंग को देखना भी यहां आपके लिए बड़ा जरूरी पार्ट हो जाता है और आप ये समझ सकते हो प्रीवियस ईयर से। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते तो आप एक अच्छे एस्पिरेंट नहीं कहलाते। इसीलिए जब भी मेरा कोर्स चलता है, खासकर मैं अपने कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरी इंपॉर्टेंस देता हूं। उनको एनालाइज करना, उनके बारे में आपको बताना और इवन उनकी प्रैक्टिस वो आपको मिले, ये मेरे लिए बहुत जरूरी पार्ट हो जाता है। फिर स्पेलिंग को जो है प्रैक्टिस से आप सही कर सकते हैं। साथ में आपको कई बार जो है बहुत सारी स्पेलिंग सीधे लर्न करना पड़ता है, डायरेक्टली रट जाना भी पड़ता है। पंक्चुएशन का पार्ट आता है। देखिए पंक्चुएशन अर्थ का अनर्थ करने में सबसे आगे। पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कि कॉमा का यूज, फुल स्टॉप का यूज, हाइफन का यूज या बोले कि क्वेश्चन मार्क का यूज कहां पर किया जाएगा, किन परिस्थितियों में किया जाएगा, कॉलन कैसे यूज किया जाएगा, सेमी कॉलन कैसे यूज किया जाएगा, इसकी समझ होनी चाहिए। 2 तरह के प्रश्न हो सकते हैं कि फाइंड आउट कीजिए किस पार्ट में इसके गड़बड़ है, कहां पर पंक्चुएशन मार्क सही नहीं यूज किया गया। दूसरी तरह का जो क्वेश्चन आपका हो सकता है वो ये हो सकता है कि 4 ऑप्शन एक ही स्टेटमेंट के दे दिए गए, उसमें आपके पंक्चुएशन मार्क लगा दिए जाते हैं, कौन सा सही है या कौन सा गलत है ये छांटने के लिए। वोकैब का पार्ट ये बेसिकली काफी लेंदी पार्ट है। इस वोकैब के पार्ट के लिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। इवन हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट्स को मैक्सिमम लर्न कराएं, लेकिन देखिए वोकैब महासागर है। इस महासागर को पार करने के लिए सिलेक्टेड चीजें लाई जाती हैं, सिलेक्टेड पढ़ाया जाता है और वोकैब में आपका पूरा पार्ट आ जाता है। एंटोनिम्स, सिनोनिम से सारा कुछ हो और नॉर्मल वोकैब भी हो। लिटरेरी वोकैब यहां पर मेजर फोकस होती है आपकी। टेंस का पार्ट, देखिए टेंस का पार्ट, इसमें भी वही PYQ जो PQRS, PYQ नहीं, PQRS वाला जो पैटर्न है वो हो सकता है। नरेशन में देखिए डायरेक्टली आपको नरेशन दिया जाता है और खास करके जैसे एक्सेप्शन वगैरह है सो उनको देखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है नरेशन के पार्ट में। 4 ऑप्शन, डायरेक्टली कौन सा सही है या इसे कन्वर्ट कीजिए। प्रीपोजिशन और यूजेस ये काफी लेंदी पार्ट है, जब कैंडिडेट्स इसे पढ़ते हैं काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इस पार्ट को पढ़ने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपका जो कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल क्लियर हो। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जैसे ये आपके ग्रामर के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इन अलग अलग ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप रैन एंड मार्टिन बुक का सहारा ले सकते हैं, SP बक्सी बुक का सहारा ले सकते हो, जहां से आप ग्रामर पढ़ सकते हो। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस भी आप ले सकते हैं, जहां पर आपको बेस्ट लगे, जहां पर आपको ठीक लगे कि आपकी तैयारी जो है इस लेवल पर ठीक हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन और एग्रीमेंट का भी यही वाला पार्ट होता है। कुल मिलाकर के आप ऐसा कह सकते हो कि ग्रामर आपकी पहले थियरी फिर प्रैक्टिस, और या फिर आपकी साथ में डिटेल और प्रैक्टिस चलता रहे तो मजा आ जाएगा आपको, जिससे आप ग्रामर को लर्न कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई आपको रूल पढ़ाया जाए तो उस पर 4 प्रैक्टिस 2 प्रैक्टिस एटलीस्ट होनी चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब दूसरे सेक्शन की बात आती है लिटरेचर वाले। देखिए लिटरेचर वाले सेक्शन की जहां तक बात आती है तो लिटरेचर वाला सेक्शन देखने में छोटा लग रहा है, लगा तो बस सिर्फ यही है कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, और इसके बाद लिखा है कि वर्ड्सवर्थ पढ़ लो, शेक्सपियर पढ़ लो, मिल्टन पढ़ लो और गाल्सवर्दी पढ़ लो। इसके अलावा तो ऐसा लगता है कि जैसे आयोग ने जिसने ये सिलेबस दिया है उसको और कुछ पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ठहरिए, अगर इतना आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ धोखा खा रहे हैं, क्योंकि यहां सिर्फ इतना ही नहीं है, इसको पढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए। देखिए इसको पढ़ने के लिए आपके लिए पहले तो आप फॉर्म्स पढ़ोगे, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। अब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में कौन कौन से फॉर्म्स हैं ये भी जानना आपका जरा बेहद जरूरी है। तो देखिए 1, 2, 3 और 4 तरह के फॉर्म्स आपको पढ़ने होंगे। पढ़ना होगा आपको पोइट्री के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, ड्रामा के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, नॉवेल के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, और इसी तरह से नॉन फिक्शन के कौन कौन से फॉर्म्स हैं। इन सभी को आपको पढ़ना होगा, इनके बारे में एक डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए।
कौन सा फॉर्म क्या होता है, किस फॉर्म में क्या चीजें, मान लीजिए जैसे सोनेट के बारे में, ओड के बारे में, बैलेट के बारे में। नॉन फिक्शन में आप कह सकते हो बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। नॉवल के मामले में जैसे आपका गोथिक नॉवल है, पिकरेस्क नॉवल है, एपिस्टलरी नॉवल है। ड्रामा के मामले में जैसे कोई रिवेंज ट्रेजेडी वो क्या होती है, कॉमेडी क्या है, रोमांस क्या है, अब्सर्ड थिएटर क्या है, इन सब के बारे में जानकारी। और साथ में दोस्तों आपको चाहिए होती है कि कौन कौन से मेजर राइटर थे, किसने इस टर्म को दिया, किसने पॉपुलराइज्ड किया, इन बातों का ध्यान जरूरी है। यहां पर इस पार्ट में आपकी एक बुक मदद करती है, ये एमएच अब्राहम्स वाली है, एमएच अब्राहम्स। वैसे ये बुक हर एक कैंडिडेट के पास होनी चाहिए और होती है, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म। ये ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म जो है ये आपकी मदद करती है लिटरेरी टर्म। अगर आप चाहें तो इसे गूगल से वैसे भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इवन हमारे टेलीग्राम, लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाके, लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम में ये अवेलेबल है आपके लिए बिल्कुल फ्री, है ना। तो वहां से आप देख सकते हो, ये बुक आपकी मदद करेगी। यहां पर देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ना होता है, फॉर्म्स के साथ साथ आपको टर्म्स पढ़ना होता है। तो एमएच अब्राहम्स में आपको टर्म्स भी मिल जाते हैं ना। फॉर्म्स आपने पढ़ा और फॉर्म्स के बाद आप फिर क्या पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे टर्म्स। तो टर्म्स का पार्ट भी जो है आपको एमएच अब्राहम्स वाली बुक में मिलेगा। और एमएच अब्राहम्स वाली बुक को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये समझिए इवन आपके इसी एग्जाम में नहीं, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, सेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, सब में ये काम करती है। तो टर्म्स भी आपको पढ़ना होता है। तो टर्म्स में जो है बेसिकली मैं कहूंगा सिलेक्टेड पढ़ा जाता है इसमें। अब सिलेक्टेड जो है ये मानिए कि बैठ करके छांट लिया जाता है कौन से इंपॉर्टेंट है, एक टीचर और एक एक्सपीरियंस जो है ये सारे काम करवा देता है ना। तो ये चीजें आपको मिल जाती हैं। इसके बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना होता है। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच भी देखिए ये आपको कहां पर मिल जाएगा, तो फिगर ऑफ स्पीच का भी पार्ट आपको एमएच अब्राहम्स वाली बुक में मिल जाता है। तो मतलब ये यहां से आप बढ़िया से डन कर सकते हो। एमएच अब्राहम्स चाहे आप टर्म्स के लिए, फिगर ऑफ स्पीच के लिए और फॉर्म्स के लिए यूज कर सकते हैं, अच्छी बुक है। बट डिपेंड करता है, ढूंढना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये डिक्शनरी टाइप है ना, इसलिए अगर आपको एक साथ पढ़ना है तो एक साथ या तो टीचर पढ़ाते हैं या तो कहीं पर आपको कंटेंट अवेलेबल मिल जाए किसी बुक में, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसी कोई बुक नहीं देखी जिसमें एक ही जगह पर सारे फॉर्म्स आपके लिए दिए हुए हैं। इसके बाद आती है बात अभी मूवमेंट की। तो मूवमेंट वाला पार्ट भी आपको एमएच अब्राहम्स में मिल जाता है, लेकिन उतना थॉरली नहीं। आप मेरे वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं इस चैनल पर, लिटरेचर लवर्स चैनल पर आपके लिए एक पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल है। सॉरी वीडियो नहीं, प्लेलिस्ट कहिए, एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और ये प्लेलिस्ट आप चाहें तो यहां पर जा करके इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। यहां पर एक प्लेलिस्ट होगी बेसिक्स ऑफ लिटरेचर वाली, उसमें हिस्ट्री, टर्म्स, फॉर्म्स, ये सारा आपको मिल जाएगा। एक लिमिट तक है, अगर और भी डिटेल में आपको जाना है तो आप कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। कोर्स में और भी डिटेल में और भी जो है इनहैंस्ड और भी मतलब अच्छे तरीके से सारी चीजों का जो है कवरअप मिल जाएगा आपके लिए। अब आती है बात इसके बाद लाइफ एंड वर्क्स को लेकर के, जैसे शेक्सपियर के लाइफ एंड वर्क्स, मिल्टन का लाइफ एंड वर्क्स, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ एंड वर्क्स, एंड जॉन गाल्सवर्दी लाइफ एंड वर्क्स। मतलब राइटर और राइटर के बारे में और एक इंटरेस्टिंग जानकारी आपको चाहिए होती है। वैसे मैंने देखिए आपके लिए सारे टॉपिक्स को कलेक्टिवली यहां पर मैंने ड्रॉप किया है कि विलियम शेक्सपियर की राइटिंग और ये वो वर्क हैं जिनको पढ़ना होता है। लेकिन एक बात यहां पर भी आती है कि क्या सारे वर्क सर हम पूरा डिटेल में पढ़ डालें? देखिए डिटेल में पढ़ने का समय नहीं होता पहली बात, और डिटेल में पढ़ा भी नहीं जाता। हमेशा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो अलग होता है, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, और देखिए जब डिटेल आपको पढ़ना होता है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। अब क्योंकि यहां पर हम कर रहे हैं तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसमें हमें एक सीट चाहिए और अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, तो जरूरी है सेलेक्टेड पढ़ना। तो ये तो वर्क है, इनमें से कॉमेडीज, हिस्ट्रीज और ट्रेजेडीज, इधर पोएम्स और इधर रोमांसेस, और अभी 154 सोनेट्स भी बची हैं। लेकिन बात आप समझिए, इतना लंबा पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए इसमें सेलेक्टेड पढ़ाया जाता है। आपको जिस वर्क की जरूरत होती है कि इसको डिटेल समरी पढ़ा जाए, डिटेल समरी, कैरेक्टर एनालिसिस, साथ में मेजर इंसिडेंट, प्लॉट के बारे में मेजर लाइंस पढ़ी जाती हैं। जहां जरूरी नहीं होता उसको सिर्फ आउटलाइन में दिया जाता है। तो बाकी ये दोस्तों वर्क है आपके लिए यहां पर। इसके बाद देखिए मिल्टन, ये मैंने अपने हिसाब से सिलेबस जो है बेसिकली ये टॉपिक डाले हुए हैं।
इधर अगर आप मिल्टन देखें तो मिल्टन में इतने सारे वर्क्स आपको नजर आते हैं, प्रोज के, पोइट्री और ड्रामा के भी। क्या आप जैसे पैराडाइज लॉस्ट जैसे वर्क को क्या डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ा जा सकता है? 12 बुक्स का ये वर्क है। अब बताइए 12 बुक्स वाले इस वर्क को कैसे लाइन बाय लाइन पढ़ना, कवरअप करना संभव है? देखिए प्रैक्टिकली तो संभव है नहीं, तो जब प्रैक्टिकली नहीं संभव होता तो फिर वहां पर चीजें क्या होती हैं, सेलेक्टिव पढ़ना पड़ता है। सेलेक्टेड की एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या चीजें जरूरी है, कौन से टॉपिक को कितना पढ़ा जाए, ये हमारे कोर्स में सब डिसाइड करके आपको मैं ही पढ़ाता हूं खुद, ताकि एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे, एग्जाम में आने वाली हर एक चीज को आप सीधे टारगेट कर सको। इसके बाद आती है बात दोस्तों मिल्टन के बाद वर्ड्सवर्थ की। देखिए वर्ड्सवर्थ की ये राइटिंग है, ये तमाम सारी जो पोएम्स है यहां पर आपको नजर आ रही हैं, तो ये वर्ड्सवर्थ की राइटिंग है। अब वर्ड्सवर्थ की राइटिंग में बहुत सारे वर्क हैं, इनमें से आपको सिलेक्टेड ही पढ़ने होते हैं, क्योंकि अगर आप पूरी पोएम्स पढ़ेंगे तो 500 पोएम प्लस लिखी इन्होंने। तो बताइए ये पॉसिबल है? नहीं। प्रिल्यूड में ही 14 बुक्स हैं, तो अगर आप प्रिल्यूड को ही पढ़ोगे तो फिर समझ ही सकते हो क्या होता है। तो यहां पर भी चीजों को देखा जाता है कि किस पोएम को डिटेल में पढ़ना जरूरी है, किस पोएम की लाइंस जरूरी है, किस पोएम की में डिवाइसेस को देखा जाए, कहां पर कौन सा फिगरेटिव डिवाइस आया हुआ है, वो सारी चीजें इस बेसिकली सिलेबस में डन करी जाती है। अगर आपको पढ़ना है इनमें से तो आप बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर का सहारा लेकर के चीजों को समझ करके ये टॉपिक चूज करके आप पढ़ सकते हो खुद की सेल्फ प्रिपरेशन के लिए भी। इसके बाद आती है बात दोस्तों आपके जॉन गाल्सवर्दी की। जॉन गाल्सवर्दी के भी देखिए बहुत सारे प्लेज और बहुत सारे नॉवेल्स हैं, इवन शॉर्ट स्टोरीज और एसेज भी हैं। तो यहां पर भी हमें सिलेक्टेड चलना पड़ता है, चीजों को सिलेक्ट करना और चीजों को सेलेक्टिवली पढ़ना। ये पूरे वर्क यहां पर दिए गए हैं। बहुत सारे वर्क हैं जिनको पढ़ना जरूरी नहीं है, और बहुत सारे वर्क है मतलब पूरे पढ़ना जरूरी नहीं है, आई मीन एक एक आप पढ़ो ये जरूरी नहीं है। और हाँ बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिनको एक लिमिट तक पढ़ना जरूरी है, तो यहाँ सिलेक्टेड आपको फिर से पढ़ना होता है। ये पूरे देखिए इनके वर्क हैं जो भी बेसिकली जॉन गाल्सवर्दी के साथ एसोसिएटेड हैं, ये पूरे वर्क यहाँ पर मैंने लिस्ट करे हैं। इवन इन्हीं वर्क्स को भी डायरेक्टली आप एग्जाम में देख सकते हैं एज अ क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों आपका यूपी टीजीटी का एक डिटेल्ड सिलेबस। लास्ट में मैंने ये एक्स्ट्रा डाला हुआ है कि जैसे लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर ऐड होना चाहिए, हमें मीटर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, हमें स्टैंजा के बारे में पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें हमें जरूरी होती हैं। फिर इधर अगर आप देखिए मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश से, तो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को भी एक्सप्लोर करना पड़ता है, जो बहुत ही जरूरी पार्ट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। बाकी प्लस ग्रामर, तो ग्रामर के बारे में मैंने शुरू में ही बताया। दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम की और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिले और अच्छी गाइडेंस के साथ साथ आप अपनी बिल्कुल बेहतर तैयारी कर सके और अपकमिंग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लिटरेचर लवर्स आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। लिटरेचर लवर्स ऐप को आप अपने फोन में डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और ये जो टीजीटी और पीजीटी का नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है इसको आप ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली बहुत अच्छी आपकी लर्निंग होने वाली है, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल होंगी, कंप्लीट सिलेबस, नोट्स और लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस भी हैं। जो भी प्रॉब्लम आए तो आप क्लास में पूछ पाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, और साथ में दोस्तों आपको मिलने वाली है एक्सपर्ट गाइडेंस मेरी तरफ से जब मैं आपके लिए। और अगर गाइज आपको मतलब अदर भी किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं जो हमारे ऐप पर अवेलेबल हो, उनको भी आप ले सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, मिलेंगे आपसे दोस्तों कोर्स में, और साथ में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी मैं आपसे मिलता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आपके लिए आती रहेंगी अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन और अच्छे अच्छे टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।